हेलो एवरीवन, M&C एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज सेट 15 हम करने जा रहे हैं आउट ऑफ 25। मतलब इस तरह के 14 सेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं जिसमें कि हम एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर्स जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस देखते हैं। आज का जो मैंने पेपर लिया है वो 9/3/2020 को एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्ज़ाम से लिया है। कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक परीक्षा टायर 1 जो कि 9 मार्च 2020 को 4 से 5 बजे वाले शिफ्ट में हुआ था। उसके 10 क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं, वो भी मानसिक क्षमता वाले, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाले। ठीक है, तार्किक क्षमता के जो प्रश्न आए थे वो हम देखने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसी निश्चित कूट भाषा में फॉक्स को 108 और सूप को 148 लिखा जाता है, उस भाषा में अपसाइड को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम फॉक्स से 108 कैसे, मतलब क्या, आखिर कौन सा रूल है जिसके हिसाब से हम फॉक्स को 108 लिख पा रहे हैं। तो अगर आप देखिए, जब भी ये अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आता है तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर काउंटिंग करें, बैक काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर है ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। मतलब बैक काउंटिंग में ए को हम 26 नंबर पे रखेंगे और जेड को हम 1 नंबर पे, जबकि वाई को हम 2 नंबर पे, इस तरह से। ठीक है, अब हम फॉक्स की कोडिंग करते हैं तो FOX है। एफ हमारा इसके हिसाब से, जो बैक काउंटिंग के हिसाब से 21st पोजीशन पे है, ओ देखिए 12th पोजीशन पे है और एक्स जो है 3rd पोजीशन पे है। जब इनको सम कराते हैं तो हमें 36 ही मिलता है। अब 36 को हम 3 से जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें 108 मिलता है। तो यही कोडिंग हो गया। अब ये 3 कहाँ से, हम सोचेंगे कि भाई 3 कहाँ से आ गया, तो 3 यहाँ से आया है कि इसमें कितने लेटर्स हैं, 3 लेटर्स हैं, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। मतलब पहले तो बैक जाइए, बैकवर्ड काउंटिंग करिए, जेड को 1, वाई को 2, एक्स को 3, डब्ल्यू को 4 एंड सो ऑन करके ए को 26th पोजीशन पे रखिए। और फिर फॉक्स की कोडिंग के लिए हम एफ का 21 हो जाएगा, ओ का 12 हो जाएगा, जबकि एक्स का 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर 3 लेटर्स थे तो 3 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो हमें 108 मिल गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सोचना है वो सूप पे लग पा रहा है कि नहीं। तो SOUP है। ठीक है, तो S हमारा देखिए इस हिसाब से कहाँ पर है, तो S है 8 पे, जबकि O है हमारा 12 पे, U है हमारा 6 पे और P है हमारा 11 पे। ठीक है, इनको जब हम सम कराते हैं तो 17 19 29 और 37 इनका सम आ गया। अब यहाँ पर हमें 4 लेटर्स हैं। अगर हमने ये लेटर के हिसाब से लिया है कि भाई जितने लेटर्स हैं उतने से मल्टीप्लाई करा दो, तो देयर आर 4 लेटर्स इन सूप। तो सूप में जो 4 लेटर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कराते हैं, देखते हैं 148 हमें मिल पाता है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी हो गया, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14 हो गया, तो 148 बिल्कुल सही आ रहा है। यानी कि हमारा सोचना बिल्कुल सही है। अब हम अप साइड की कोडिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अप साइड के लिए हमारे पास क्या क्या है,
U है तो U है 6, फिर P है हमारा 11, S है हमारा 8, I है हमारा, यहाँ देखिए ये I है, I 18 है, फिर D देखिए D है 23 और E है 22। इन सभी को हमें सम कराना होगा। तो 2 + 3 5 + 8 5 + 8 13 13 + 8 21 22 28 4 6 7 8 88 हो गया। अब 88 को हमें किससे मल्टीप्लाई कराना है? 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 6 8 जा 48, 4 कैरी हो गया, 6 8 जा 48 और +4 तो 52, तो 528। ऑप्शन वाइज देखते हैं तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 528 डी पर है। तो आई होप कि आपको ये कोडिंग किस तरह से की गई थी ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेन तो इसमें कोडिंग ही है कि कैसे किया गया है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये जो है इसमें है दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 11 से 13 है, फिर 17 है। अगर थोड़ा ऐसे रफली अगर एस्टिमेट बना रहे हैं हम तो 11 + 2 13 हो गया, 13 + 4 हो गया 17, ठीक है। तो यहाँ पर 33 + 2 35 हो गया, 35 + 4 39 होता है कि नहीं? तो बिल्कुल होता है। तो यानी कि ये जो है हमारा +2 वाला और +4 वाला सही हो गया। तो यहाँ पर भी देखते हैं, तो यहाँ पर भी +2 तो है, तो यानी कि अगला जो नंबर है वो +4 से आएगा। तो 191 + 4 कितना हो जाएगा? 195 हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 पर अब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, किसी निश्चित कूट भाषा में टेप को SUZBOQDF लिखा जाता है, उस भाषा में मॉक को कैसे लिखा जाएगा? अब हम पहले ये देखें कि वहाँ यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले तो ये 4 लेटर वाले की कोडिंग जो है 8 लेटर्स में की गई है, यानी कि ये टी जो है हो सकता है कि इन दोनों के बीच का हो। ये गेस कर रहे हैं हम, एक अनुमान लगा रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि बिल्कुल सही है, क्योंकि टी जो है एस टी और यू ये जो है बीच में ही आता है, ठीक है बात। उसी तरह से फिर आपके पास यहाँ पर ए है, तो ए जो है ए के पहले क्या होगा? जेड होगा, और ए के बाद में क्या होगा? बी होगा। तो ये देखिए एस यू फिर जेड बी ही है, ये देखिए, ठीक है। फिर पी का देखिए, पी का क्या होता है? एम एन ओ आएगा पहले, फिर पी और फिर क्यू। तो ओ और क्यू है, तो ओ और क्यू से 2 यहां पर बन रहा है। फिर जो है ई का देखिए क्या है, तो ई के पहले क्या आता है? डी आता है, और बाद में क्या आता है? एफ आता है। समझ में आ गई बात कि कोडिंग कैसे की गई है, ठीक है। अब हम अगर MOCK की कोडिंग करेंगे तो हमारे पास M से पहले क्या आएगा? L आएगा, ठीक है। MN इसके नेक्स्ट आएगा। फिर यहां पर O के पहले क्या आएगा? N आएगा, O फिर P आ जाएगा। C के पहले क्या आ जाएगा? C के पहले आ जाएगा B, और C के बाद में आ जाएगा D। K के पहले और K के बाद में देखते हैं क्या आएगा। तो K के पहले आएगा J, और K के बाद में आएगा L। तो इस तरह से हमारा जो कोडिंग हुआ मॉक का वो है LNNPB DJL। ये हमारा C पे है, C ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। LNNPB DJL, ठीक है।
तो थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर का चयन करें। सी है, ई है, एच है, जे है, एम है, ओ है, आर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है जो हमें पता करना है। सी ई है, तो अगर हम ये देखें तो सी फिर डी के बाद ई आ जाएगा, है ना, तो सी डी ई हो गया। फिर ई से एच तक अगर हमें जाना है जो कि नेक्स्ट है, तो ई से एच जाने के लिए ई एफ जी 2 आ गए। फिर एच से जे पे तो एक ही आया आई, उसके बाद ही जे है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर 1 2 1 2 ऐसे हो रहा है। जे के बाद जो है हमें यहां पर के और एल स्किप करने के बाद अगला आना चाहिए, तो जे के एल, उसके बाद ही एम है। ठीक है, ये आ गया। फिर यहां पर एक ही आएगा एन और सीधा फिर ओ आ जाएगा, तो 2 के बाद फिर 1 आ गया। अब 2 की बारी है, ओ के बाद पी क्यों, फिर आर आएगा। फिर हमें एक सिंगल पार करना है, तो आर एस, तो फिर टी आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये टी आना चाहिए हमें, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट है। तो फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। अब यहां पर हमें यह देखना पड़ेगा कि उस विकल्प का चयन करना है जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है, मतलब यहां पर हमें वो चूज करना है जिसका कि दूसरी और पहले के बीच में जो है, दूसरी संख्या का पहले से है। ठीक है, मतलब ये जिस तरह से इससे रिलेटेड है उसी तरह से क्वेश्चन मार्क वाला 19 से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन का यही मतलब हो गया। तो 23 का स्क्वायर करा देते हैं क्योंकि फिर हम इसके पास पहुंच जाएंगे। तो 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है, 529 में जब हम 2 माइनस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि 19 का स्क्वायर करा देते हैं और उसमें 2 माइनस करा देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। 19 का स्क्वायर होता है 361, इसमें 2 माइनस कराइए, कितना आ जाएगा, 359 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वो 359 यानी कि ए होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ए पार्ट इसका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वो है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी तरह समान हैं और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करें। यहां पर 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करना है हमें। ऑप्शंस है अफ्रीका, रूस, एशिया, यूरोप। इसमें से हमें कौन सा ऑड मैन आउट है वो हमें पता करना है। तो इसमें रूस जो है वो सबसे अलग है क्योंकि बाकी सारे जो हैं महादेश हैं, जबकि रूस एक देश है। ठीक है, तो अफ्रीका भी महादेश है, एशिया भी महादेश है और यूरोप भी महादेश है, यानी कि रूस ही है जो कि सिर्फ देश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली संख्या का चयन करें। अब देखिए यहां पर हमें क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा वो हमें पता करना है। यहां पर देखिए अगर 45 और 63 के बीच में 18 का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब 45 है, 18 अगर आप प्लस कराएंगे तो आपको 63 मिलेगा। ठीक है, 63 से हम अगर 101 पे जाना चाहते हैं तो हमें जो है यहां पर 38 प्लस कराना पड़ेगा, तब जाके हम 101 पे पहुंचेंगे। ठीक है, 38 ऐड कराएंगे 63 में जब, तो 101 पे पहुंचेंगे। ठीक है, 101 में जब आप 59 ऐड कराएंगे तो 160 आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर 160 में जब आप प्लस कराते हैं, कितना प्लस कराते हैं, 81, तब जाके आपको मिलता है 241। अब
थोड़ा हम कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ देखिए 18 है, फिर 20 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर 21 का हो गया, फिर यहाँ पर 22 का हो गया। तो अगला जो है 23, मतलब 81 प्लस 23, कितना का इंक्रीमेंट हो जाएगा? 81 प्लस 23 मतलब 104 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। 241 में अगर 104 ऐड कराएंगे तो 345 आएगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या आ गया? 345 आ गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। समझ में आ गई बात? एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। यहां पर क्या क्वेश्चन है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये आपस में रिलेटेड हैं, हमें इसी तरह का रिलेशन बाकी किस में है? ए बी सी डी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन से नंबर वही रिलेशन फॉलो कर रहे हैं जो इनके बीच में आपस में है। अगर आप गौर कीजिए तो यहां पर 14 प्लस 17 हो जाता है 33, ठीक है, और 33 है ये, ठीक है ना, 31 है ये, राइट। 14 प्लस 17 इज 31, 31 का स्क्वायर कराइए, ये है इसके बराबर 961 के बराबर, राइट। अब यहां पर देखिए 11 है 12 है, इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 23। 23 का स्क्वायर कितना होता है? अभी हमने देखा था 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है। तो 529 तो ये है नहीं, 729 है तो ये तो चलेगा नहीं, ठीक है। 12 और 18 का सम हो जाता है 30, 30 का स्क्वायर होता है 900, ये भी नहीं चलेगा। 13 प्लस 19 ये हो गया 32, 32 का स्क्वायर है 1024, बिल्कुल सही है। ये देखिए 13 प्लस 19 इज 32, 32 स्क्वायर इज 1024, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो मतलब सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। और डी में भी देख लेते हैं, 15 और 14 का सम है 29, 29 का स्क्वायर होता है 841, तो ये जो है 29 का स्क्वायर हो गया, जो कि ये इसके बराबर नहीं है तो नहीं चलेगा। मतलब हमारे पास जो ये 14 और 17, जैसे 31 बन गया, 14 प्लस 17 किया हमने, 31 हो गया, और फिर हमने उसका स्क्वायर करा दिया तो वो 961 के बराबर हो गया। तो वही रिलेशन जो है ये सी में जो नंबर्स अपीयर हो रहे हैं उनके बीच में आपस में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी तरह से समान हैं और एक असमान है। उस असमान संख्या युग्म का चयन करें। अब यहां पर देखिए संख्याओं का युग्म दिया हुआ है 28, 56, 44, 16, 76, 42, 55, 25, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो 44 में क्या है कि 4 और 4 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराने से ये आ रहा है, ठीक बात है। इसी तरह से 76 में 7 और 6 है, जिनको मल्टीप्लाई कराने से हमें 42 मिल जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए, 5 है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 आ जाएगा। जबकि 2 और 8 है तो उनको मल्टीप्लाई कराने से हमें 16 मिलता है, ना कि 56। यानी कि हमारे लिए ये असमान संख्या युग्म है, ठीक है बात। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, राइट, करेक्ट। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। प्रोग्रेस, फिर QTOGRESS है, तो यहां पर QTRKRESS हो गया है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर QTRKWKZA है, ठीक है। तो हमें जो है यहां पर देखना पड़ेगा कि आखिर प्रोग्रेस जो इनके लेटर्स में क्या हो रहा है। प्रोग्रेस में
यहां पर अगर आप देखिए तो PROGRESS, ठीक है। तो इसमें जो है ना सिर्फ ये फर्स्ट 2 लेटर्स ही चेंज हुए हैं, बाकी सारा OGRESS सेम है। देखिए ये सेम है ना। तो यहां पर अब देखते हैं कि ये आखिर किस तरह से बना है। तो P जो है मूव होके कहां पहुंच गया, क्यों पे हो गया, तो P क्यों जस्ट नेक्स्ट आ गया। फिर R है तो S छोड़ा फिर T आ गया, ठीक है। और बाकी सारा एज इट इज कॉपी हो गया, O G R E S और S, ये सारे सेम एज इट इज कॉपी हो गए। फिर हम यहां पर अगला देखें, अगर तो क्योटी सेम ही रखा गया है तो हमारा यहां पर अब कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। ओ में देखते हैं क्या चेंजेस होगा। ओ है तो यहां पर ओ से क्या बन गया है, आर बन गया है। तो वो क्या आ जाता है, ओ के बाद पी क्यों फिर जाके आर, यानी कि ये 2 लेटर्स बीच में स्किप हुए हैं। और जी से क्या बन गया है, जी से बन गया है के। तो यहां पर जी के बाद आता है एच, आई और जे, ये 3 स्किप हुए हैं तब के हुआ है, ठीक है। तो अच्छा ही है। यहां पर 0, यहां पर मतलब यहां पर एक जो नेक्स्ट था वही ले लिया, यहां एक स्किप करने से आया, यहां पर 2 स्किप करने से आया, यहां पर 3 स्किप करने से आया। बाकी RESS एज इट इज कॉपी हो गया है। अब क्या है, ये और ये तो सेम ही आएंगे, ठीक है। क्यों TR के ये सेम आ जाएगा। अब R से जो हमें बनाना है, ये 3 तो हमने स्किप किए थे, अब 4 स्किप करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव हो रहा है। देखिए 0 1 2 3, अब यहां पर स्किप करना है 4। तो R के बाद क्या आएगा, S आएगा, T आएगा, U आएगा, V आएगा। तो यानी कि अगला क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। E में हमें 5 स्किप करना है, ठीक है। तो E F G H I J, ये इतने करने पड़ेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। बाकी हमें एस एस एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा, ये दोनों में कोई अभी स्किप नहीं होगा। जब हम नेक्स्ट लिखेंगे तब हमारा देखना होगा कि क्या हमें स्किप करना है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्यू टी आर के डब्ल्यू के एस एस, यहां पर ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आने वाला है वो हमें आ गया है, ठीक है। यहां पर क्यू टी आर के आर ई एस एस ये था, इसका नेक्स्ट वाला हमने निकाल लिया, यही है क्वेश्चन मार्क पे आने के लिए। और फिर हम चेक करने के लिए इन सभी को तो सेम ही लिख देंगे यहां तक। फिर एस पे हमें कितना, 4, यहां 5 थे तो 6 स्किप करने हैं। तो क्या आएगा, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स और y, तो हमारे पास यहां पर z आ जाएगा, ठीक है। 6 स्किप करने के बाद यहां z आ गया। और फिर अगला जो है हमें 7 स्किप करना है तो वो a आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, 7 स्किप करना है इसलिए यहां पर ZA आ जाएगा। अगर आप देखें तो यहां पर लास्ट में ZA आ गया है, ठीक है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। पर हमारा आंसर यही है, क्यू टी आर के डब्ल्यू के एस एस, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्यू टी आर के डब्ल्यू के एस एस। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। तो इस तरह से आज हमने 10 क्वेश्चंस, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस सेलेक्ट करके एसएससी सीजीएल में जो आए थे, जिनका पेपर जो है मार्च 2020 में हुआ था, उसका आज हमने सेट 15 किया। इस तरह के 14 सेट्स ऑलरेडी आ चुके थे, आज ये 15th सेट था। 16th सेट के साथ मैं बहुत जल्द आपके सामने में फिर से हाजिर होऊंगा, प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, प्लीज डू दैट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस सारे मिलते रहें जो भी अपलोड होगा।
and explore as many playlists as we have. आप जो है अलग अलग प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सामान्य विज्ञान के, सामान्य ज्ञान के, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के, मतलब जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जनरल साइंस का एक बना हुआ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी बना हुआ है, रीजनिंग का भी बना हुआ है। तो आप जो है उन सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान भी है, उसमें अलग से उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आपको जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सारे नीड्स जो है पूरा होने वाले हैं यहाँ से। तो आप प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट and press the bell icon, notification icon, and keep all options open so that you get all the notifications. You will only see those options, those videos which are of your purpose. So you can subscribe it without losing anything. Thank you so much. Thank you so much for being with us. Thanks a lot. Enjoy yourself.